हेलो, माय नेम इज शुभांशु शुक्ला एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोलैरिटी। तो सबसे पहले मोलैरिटी समझने के लिए हमें दो वर्ड्स समझने पड़ेंगे। पहला होता है मोल्स, ठीक है, पहला होता है नंबर ऑफ मोल्स एंड सेकंड वर्ड है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज जस्ट लाइक अ नंबर, ठीक है। जैसे अगर हम माने कि एक डजन क्या होता है, एक डजन का मतलब होता है 12 बनानास, ठीक है। हम केला खरीदने जाते हैं, बनाना खरीदने जाते हैं, तो क्या होता है, एक डजन का मतलब 12 बनानास। ठीक उसी तरीके से अगर हम कहें कि एक मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब होता है, जैसे 1 मोल ऑफ बुक्स का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये 10 की पावर में है, ठीक है। ये 23 10 की पावर में है, ठीक है। 10 की पावर 23 बुक्स, मतलब कि अगर कोई आपसे कहता है कि आपके पास 1 मोल बुक है, तो आपके पास कितने बुक्स हैं, मतलब कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अच्छा, ये नंबर है क्या, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाद्रो नंबर, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको कहा जाए 1 मोल साइकिल है आपके पास, तो इसका मतलब आपके पास इतनी साइकिल है, ठीक है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 साइकिल्स है, ठीक है। अब बात करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो अगर मेनली कहा जाए आपसे कि आपके पास 1 मोल क्या है, 1 मोल एटम है, क्या है आपके पास, 1 मोल एटम है। तो इसका मतलब आपके पास कितने एटम्स हैं, इसका मतलब है आपके पास है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में या फिर कोई भी कंपाउंड है, अगर आपसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपके पास 1 मोल ऑफ HCl है, तो आपके पास अगर ये कहा गया आपसे कि 1 मोल ऑफ HCl है, तो इसका मतलब आपके पास कितने HCl है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 HCl है आपके पास, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज, ओके, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स, ठीक है। दिस नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय द एवोगाद्रो कांस्टेंट, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, हमारा एवोगाद्रो कांस्टेंट है, विच हैज द वैल्यू ऑफ 6.022। 6.022 यहीं तक हम वैल्यू इसकी कंसीडर करते हैं, या फिर इसको हम 6.0, जो अच्छी बुक्स हैं उन्होंने इसको लिख दिया है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी नंबर ऑफ मोल्स की, मोल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज हमें देखनी है, दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे हमारी कि एग्जैक्ट मोलैरिटी होती क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये चीज हमें पता है, बचपन से हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास 9th क्लास में कि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट 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 प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दो चीजें मिलके क्या बनाती हैं, हमारा सॉल्यूशन बनाती हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम चीनी और पानी का शरबत पीते हैं ना, तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। चीनी पानी का शरबत है, तो जैसे ये है, ठीक है, इसमें हमने थोड़ी चीनी डाल दी, मान लेते हैं 1 ग्राम हमने क्या डाल दिया, 1 ग्राम शुगर डाल दिया, इसमें 1 ग्राम शुगर डाल दिया, और इसमें वाटर कितना प्रेजेंट था, 500 ml वाटर प्रेजेंट था, 500 ml वाटर प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया हमारा, ठीक है। तो सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट मिलके हमारा एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो मोलैरिटी आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। मोलैरिटी एक्चुअल में होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। ये कितने सॉल्यूशन है, 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। इसमें और ये 1 लीटर जो सॉल्यूशन होगा ये किससे मिलके बना होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि इसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। यही होता है हमारा
मोलैरिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमको, ठीक है, कि मोलैरिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए, लेट मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2 मोल। इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी भी कोई भी शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, इस तरीके का, ये शुगर का सॉल्यूशन है मान लीजिए, ठीक है। शुगर का सॉल्यूशन किसमें बना होगा, वाटर में बना होगा, ठीक है। तो शुगर का सॉल्यूशन कितने मोल है, 2 मोल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। 1 लीटर है, ये 1 लीटर मान लीजिए वाटर होगा, ठीक है, 1 लीटर वाटर है, ठीक है। और इसमें शुगर कितने प्रेजेंट है, शुगर कितने प्रेजेंट है, 2 मोल, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से कहीं दिखता है कि मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2 मोल, या फिर मोलैरिटी ऑफ किसी भी चीज की दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें कितने मोल शुगर प्रेजेंट है, यानी कि शुगर क्या है उसमें, सॉल्वेंट है, शुगर क्या है उसमें, सॉल्वेंट है, और जो वाटर होगा उसमें क्या हो जाएगा, वो सॉरी, हाँ, शुगर इसमें सॉल्वेंट हो जाएगा और सॉल्यूट हो जाएगा, सॉरी, शुगर उसमें सॉल्यूट हो जाएगा और हमारा वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। जो चीजें सॉल्यूशन में ज्यादा रहती हैं वो हमारी सॉल्वेंट होती हैं, और जो कम होती हैं वो सॉल्यूट होती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको मोलैरिटी समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, इसको पहली बात तो m से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, मोलैरिटी को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ये हमेशा लीटर में होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, हमेशा लीटर में होगा। अभी हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगी चीजें, ठीक है। चलिए, मैंने आपको मोल्स के बारे में बताया था, ठीक है। एक चीज छूट गई थी, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप निकालेंगे कैसे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे वो चीजें, ठीक है। तो लेट फाइंड द, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है किसी भी एटम में, ठीक है, सॉरी, नाइट्रोजन एटम में 28 ग्राम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम का सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो उसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अभी हमने देखा कि मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है हमारा मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन में मोलर मास, और ये मास हमारा हमेशा गिवन होता है, ठीक है। तो गिवन मास है क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें, और मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मास हमें क्या गिवन है, 14 गिवन है, ठीक है। सॉरी, ये तो नाइट्रोजन का मोलर मास हो गया ना, मोलर मास हो गया, मास क्या गिवन है हमें, 28 गिवन है, ठीक है, 28, और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, देखिए गिवन है यहाँ पे 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे में 14 लिख देते हैं, मास हमने लिख दिया, मोलर मास लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल के कितना आ गया, 14, 2, कितने नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए, 2 नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन 28 ग्राम नाइट्रोजन। अगर हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 28 ग्राम नाइट्रोजन सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक सिंपल सा मोलैरिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये एक मोलैरिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू n अपॉन v, ये फॉर्मूला था, जहां पे n क्या था हमारा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और v क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं,
मास मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और नीचे तो वॉल्यूम ही होगा, ठीक है। मास जो कि गिवन होता है, मास क्या गिवन है हमारा 40 गिवन है, मास 40 गिवन है, ठीक है। और NaOH का मोलर मास क्या होता है, अगर NaOH का मोलर मास हम निकालेंगे, ठीक है, तो इसका मोलर मास आएगा 40। आप लोग निकालिएगा, आपको मोलर मास निकालना आता होगा, ठीक है। सोडियम का मोलर मास अप्रॉक्स 23 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 के नियर अबाउट, और इसका होता है 1, ठीक है। तो आप निकालेंगे अगर तो ये अप्रोक्सीमेट 40 के अराउंड आएगा, ठीक है। 40 हो गया। और वॉल्यूम कितने गिवन है, वॉल्यूम गिवन है हमारा 250 ml, ठीक है, 250 ml, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि वॉल्यूम हमेशा हम लीटर में लेते हैं, और वॉल्यूम हमारा यहाँ पे किस में गिवन है, ml में गिवन है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब निकल के क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 और ये 4 आएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने 4 निकल के आएगा, कितना आंसर निकल के आएगा 4, ठीक है। यानी कि मोलैरिटी कितनी आ गई 4m, ठीक है। तो ये हमारा मोलैरिटी का क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।